वेलकम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूशन तक लेके जाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। यानी कि सी प्लस प्लस में जब कभी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो क्या हमारे पास प्रोसीजर्स और क्या हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम पूरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन तक लेके जाते हैं। That is basically a software development in C++ and program cycle in C++. देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स तक लेके जाने के लिए। हमारा जो सिस्टम है वो केवल और केवल बाइनरी जानता है और कुछ नहीं जानता। जैसे हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम है test.exe। बेसिकली test.exe हम नहीं बना रहे, ये हमारा आउटपुट है। हमारे प्रोग्राम जब रन होगा तो कंप्यूटर जो समझता है, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जिस भाषा को अंडरस्टैंड करेगा वो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। इस तरीके से ये 0-1 की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। इस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। यही हमारा सॉफ्टवेयर है, यही हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी है। बट हमारा जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम होता है जब हम C++ में या हम C लैंग्वेज में कभी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसके एक्सटेंशन देते हैं CPP मतलब C++ की फाइल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम तक लेके जाने के लिए ही सारी हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको हम प्रोग्राम साइकिल बोलेंगे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप कोई एक फाइल बनाते हैं तो उसके एक्सटेंशन रखते हैं .cpp, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कुछ फाइल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे अभी हम आगे चल के समझेंगे। सी में आपने पढ़ा ही होगा conio.h, stdio.h, ऐसे यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे iostream.h। तो जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं वो इसमें प्लस हो जाती है। जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स होती है वो इसमें ऐड होके एक फाइल बन जाती है जिसकी एक्सटेंशन हम .i, ये हमारी एक फाइल है test.i नाम की एक फाइल बन जाती है। मतलब हमने एक फाइल बनाई, उसमें हेडर फाइल इंक्लूड करी, ठीक है। तो जब हम उसको रन करवाते हैं तो वो फाइल बनती है test.i। अब ये जो test.i हमारी फाइल बनी है ये किसकी मदद से बनी है? ये बनी है प्री प्रोसेसर की मदद से। ये बनी है प्री प्रोसेसर की मदद से। प्री प्रोसेसर हमारे पास एक ऐसा एक अंदर सॉफ्टवेयर है जो हमारी जितनी हेडर फाइल्स होती हैं उनको हमारी test.cpp या जो हमारा सोर्स कोड होता है उसमें इमर्ज करता है और उसका मीनिंग बताता है कि ये iostream.h का मतलब क्या है या conio.h का मतलब क्या है। उन फाइल्स का मतलब प्री प्रोसेसर बताता है और एक फाइल बना देता है जिसकी एक्सटेंशन .i होती है, ठीक है। ये हमारी सोर्स कोड है, सोर्स फाइल है, ये हमारी हेडर फाइल है। प्री प्रोसेसर के पास गई, प्री प्रोसेसर ने इसको .i में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है फाइनली कंपाइलर के पास। कंपाइलर हमारी प्रोग्राम को रीड करता है, .i नाम की फाइल को रीड करता है और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अब जो कन्वर्ट हुआ है वो test.obj, ऑब्जेक्ट कोड हमारी एक तरीके की बाइनरी कोडेड फाइल ही है। ये हमारी बाइनरी कोडेड फाइल ही है। सबसे पहले हमने एक फाइल बनाई, हेडर फाइल को इंक्लूड किया। प्री प्रोसेसर ने हमारे हेडर फाइल को हमारी सोर्स कोड में इमर्ज किया और एक नई फाइल बना दी। इन दोनों को इंक्लूड करके वो नई फाइल बनाता है और कंपाइलर के पास भेजता है। कंपाइलर इज यूज्ड टू स्कैन द होल प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो हमारा प्रोग्राम बीच में ही उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और रोक देगा कि आगे नहीं जा सकते क्योंकि प्रोग्राम के अंदर एरर है, वो उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता।
स्टेटमेंट्स ऐसी है जो जिसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। टेस्ट डॉट ओबीजे में कन्वर्ट किया, जब हमारे प्रोग्राम एरर फ्री है तो टेस्ट डॉट ओबीजे में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, हमारी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जिन्हें हेडर फाइल्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड तो किया था, लेकिन ये सिर्फ इंक्लूड करने से उनको मर्ज कर देता है। प्री प्रोसेसर सिर्फ उनको मर्ज करके एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, लेकिन लिंकिंग नहीं करता। मतलब कि ये फाइल कहाँ से आई, कहाँ बनी, अगर इनके बीच में आपस में फंक्शंस कॉलिंग हो रही है तो फंक्शंस के एक्सचेंज होने चाहिए, तो उन फाइल्स का आपस में लिंकिंग चाहिए। ठीक है, कि ये लिंकर क्या करता है, लिंक्स ऑल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जितनी भी हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो हमने इंक्लूड की है, उनको ये लिंक करेगा लिंकर ऑब्जेक्ट कोड के साथ। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे हमने stdio.h इंक्लूड करी, ठीक है, iostream.h इंक्लूड करी, iostream.h हमारी भी एक फाइल है .cp या .c के नाम से एक फाइल है, उनको आपस में लिंक करने का काम जो होगा वो लिंकर का होगा। जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स के फंक्शंस हम एक्सेस करना चाहते हैं उनको लिंक करने का काम जो होगा वो लिंकर का होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे प्रोग्राम फाइनली लोडर के पास जाता है। लोडर हमारे प्रोग्राम को रैम में जगह देता है और उस फाइल को फिर हम रैम में लोड करते हैं। किस फाइल को, बेसिकली लिंकर हमारे प्रोग्राम को अब लिंक करके जो एक फाइल जनरेट करता है, दैट इज exe। ये हमारी रैम में लोड होती है और सीपीयू आके इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये सारी गतिविधि आप कैसे करते हैं, आप कंट्रोल के साथ F9 करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं और रन भी करते हैं। ठीक है ना, आप इस चीज़ से अनजान होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके प्रोग्राम के बीच के स्टेप्स ये है। बस आप कंट्रोल F9 करते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल भी होता है, रन भी होता है। ठीक है, एक बार फटाफट से दोबारा से रिकैप देख लेते हैं कि आपने एक फाइल बनाई, वो आपकी सोर्स कोड है, हेडर फाइल आपने इंक्लूड करी। जब आप इसको कंपाइलर के पास भेजते हैं तो पहले प्री प्रोसेसर वर्क करता है, प्री प्रोसेसर इनको कंबाइन कर देता है। इसका जो मतलब होता है .h का, वो प्री प्रोसेसर को पता है, तो प्री प्रोसेसर उनको डिफाइन करता है कि ये जो आपने iostream.h इंक्लूड की है इसका मतलब क्या है, ताकि कंपाइलर उसको कंपाइल कर सके कंबाइनली प्रोसेस करता जरूर है कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करता है, लेकिन उन दो फाइल्स जो बेस स्टैंडर्ड फाइल्स हैं हमारी, जैसे CPP की फाइल और .h की फाइल्स, इनको लिंक नहीं किया हुआ। लिंक करने के पीछे रीज़न ये होता है कि रिकॉग्नाइज हो जाए सिस्टम के माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये दो फाइल्स हैं जो आपस में फंक्शंस को एक्सचेंज करेगी। ये मेन प्रोग्राम अगर इसके बताए हुए फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है उनको कॉल करता है तो ये फाइल हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, इनको लिंक करना जरूरी है, ताकि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसके अंदर जो फंक्शन एक्सेस हो रहे हैं या कॉल हो रहे हैं वो इस नाम के जो फाइल में रखे हुए हैं उनको ये इजीली एक्सेस कर सके, इसलिए दोनों की लिंकिंग जरूरी है। दैट विल डन बाय द लिंकर इटसेल्फ। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को, लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करके exe में कन्वर्ट कर देगा। exe फॉर द एक्चुअली फाइल जो हमें चाहिए थी रन करवाने के लिए, यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यही हमारा फाइनल प्रोग्राम होता है। ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है जिसको हम CPU के पास भेजते हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यही प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम भी अंडरस्टैंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सिस्टम जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो सारी जो कहानी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने की है। तो उसके बीच के ये स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हेडर फाइल अभी हमने लिंकिंग नहीं की है, अभी हमने प्री प्रोसेसर ने सिर्फ उसको डिफाइन किया है कि इसके मतलब क्या है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये प्री प्रोसेसर बताता है और एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, दैट्स इट। लिंकिंग नहीं हुई है अभी अगर फंक्शन की कॉलिंग होगी तो वो समझ नहीं पाएगा कि फंक्शन कहाँ डिफाइन है, तो दो फाइलों को लिंक करना जरूरी है, तो वो लिंकर का काम है। और जब एक्चुअली में जब प्रोग्राम रन होगा और मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शंस कॉल हुए होंगे तो वो लाइब्रेरी फाइल से एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वो लिंकर के माध्यम से हुए हैं। दो फाइल्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स जो ऑलरेडी डिफाइंड है अंदर लाइब्रेरी फाइल्स और जो हमारी नई फाइल है, इनको लिंक करने का काम लिंकर का है और कंपाइलर का काम सिर्फ कंपाइलेशन का है। यानी कि कंपाइलर के दो टास्क हैं, एरर की जांच करना
और प्रोग्राम को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना। उन बाइनरी कोड्स को ही हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं या टारगेट कोड या मशीन कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड बोलने की वजह से ही इसकी एक्सटेंशन .obj होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। लेकिन exe नहीं बनी। ऑब्जेक्ट फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर दोस जो आप जैसे क्लिक करते हैं किसी सेटअप को रन करते हैं, क्लिक करते हैं किसी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको exe फाइल बोलते हैं। और हमारा जब प्रोग्राम रन होता है तो वो exe फाइल के बनने के बाद ही रन होता है। सिस्टम exe फाइल को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से खूब सारे प्रोग्राम बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।